हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या नई वैकेंसी आई है जो आप फील कर सकते हैं। तो ये आई है नई वैकेंसी, किस डिपार्टमेंट की है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये वैकेंसी है एग्रीकल्चरल साइंटिफिक रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। तो देख लेते हैं क्या वैकेंसी है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो देखिए यहाँ पे है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए ये वैकेंसी आई है ICAR यानी फिर इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो देख लेते हैं कब से फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है, कब लास्ट डेट है, क्या इसके फीस स्ट्रक्चर्स हैं, किस तरीके के पोस्ट डेजिग्नेशन है और कितनी वेतन आपको यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए देखते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन शुरू होने वाला है 23/7 यानी 23 जुलाई से आपका फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो जाएगा फिल होना। एंड ये अगले महीने की 23 तारीख तक यानी कि 23 अगस्त तक शाम को 5 बजे तक फॉर्म फिल कर पाइएगा। दो तरीके की एग्ज़ामिनेशन है इसमें, एक है टियर 1 जो कि CBT है, जो कि सारे एग्ज़ामिनेशन जो 1 डे एग्ज़ामिनेशन होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट वो होगा, जो कि आपको 10/10/2021 यानी 10 अक्टूबर को होगा। उसके बाद जो भी उसमें क्वालिफाई करेंगे उनको टियर 2 के लिए बुलाया जाएगा, बट टियर 2 का भी कोई डेट अनाउंस नहीं किया गया है। उसके बाद फिर इंटरव्यू होंगे, देन उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। चलिए देख लेते हैं फॉर्म फिल करने से पहले किस किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी आपको, क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए किस पोस्ट के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, वैकेंसीज़ देख लेते हैं। जैसे कि AO यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की कुल वैकेंसी 44 है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए यानी जनरल के लिए 17 सीटें हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 4 सीट है, SC के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीट है, शेड्यूल टेरिबल के लिए 2 सीट है और OBC के लिए कुल 14 सीट है। बाकी अगर बात कर लेते हैं तो एज़ यूजुअल जितने भी तरीके के रिजर्वेशन होते हैं, जैसे कि PWD के लिए या फिर हो गया डिसेबल लोगों के लिए या फिर हो गया एक्स सर्विसमैन के लिए, तो वो एज़ यूजुअल मिलेगा। एंड बात कर लेते हैं F&AO फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए, तो 21 सीट यहाँ पे है जनरल में। और बाकी जो सीट्स हैं अनरिजर्व के लिए देख लीजिए 13 सीट है, इकोनॉमिक विक्सर सेक्शन के लिए 2 सीट हैं, इसी तरीके से OBC के लिए 4 सीट है, और भी जो सीट्स हैं वो अवेलेबल है रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर बात कर लेते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट मस्ट बी और ग्रेजुएट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी सिक्योरिंग नॉट लेस देन 55% मार्क्स। तो भैया डिग्री होना चाहिए, और डिग्री भी ऐसी जिसमें कि 55% से नीचे आपका मार्क्स नहीं हो। समझ रहे हैं ना। आगे बढ़ते हैं, कैंडिडेट फॉर फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स ऑफिसर, तो इसके लिए भी आपका डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का मतलब समझते हैं आप। डिज़ायरेबल मतलब इच्छा है कि उसको ये अगर मिल जाए तो बेटर होता, जैसे कि स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, अकाउंटिंग, कॉमर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन, CA के मतलब CA आपने सुना होगा, चार्टेड अकाउंटिंग का प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, CS किया हुआ हो। तो ये किस पोस्ट के लिए है, तो ये है फॉर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर के लिए। अगर ये चीज़ें हैं तो डिज़ायरेबल है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स आप अपना देख लेंगे जो डिपार्टमेंट से होंगे, मतलब ऑलरेडी जो जॉब में होंगे वहाँ पे वो डिपार्टमेंटल देना चाहेंगे इसमें, तो वो दे सकते हैं। एंड सेंटर्स की बात, अच्छा चलिए एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो मिनिमम कम से कम 21 वर्ष के आप हो गए होने चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी जो रिजर्वेशन कोटा है OBC और SC ST के लिए उम्र का जो रिजर्वेशन होता है 3 साल 5 साल वो मिलेगा, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं तो एक्स सर्विसमैन अगर मान लेते हैं तो उनको कितना है, तो उनको 45 वर्ष तक के लिए एज लिमिट दिया गया है। एंड अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अबव द रिलैक्सेशन, हमने पहले भी बताया था कि SC ST और OBC के लिए जो भी एज रिलैक्सेशन होगा वो एज़ यूजुअल जैसे मिलता है सारी जगहों पर यहाँ भी मिलेगा। आगे बात कर लेते हैं फ़ी, तो फ़ी यानी कि फॉर्म फिल करने में कितना चार्ज लगेगा। तो अनरिजर्व OBC इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 480 रुपये अब प्लस 20 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, तो कुल मिला के जो 500 रुपये खर्च होगा, ठीक है। किसके लिए, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। अब वहाँ पे महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, जो लोग अपंग हैं डिसेबल हैं उनके लिए मात्र 20 रुपये खर्च होगा।
अकाउंट ऑफिसर के लिए भी सेम चार्जेज है। और जो दोनों पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जनरल ओबीसी और इकोनॉमिक वेक्सर सेक्शन होगा उसके लिए 960 रुपये और 40 रुपये रजिस्ट्रेशन भी। अरे भाई बात एक ही है, 1000 रुपये लगेगा 2 फॉर्म का आपका। और जो वुमेन है और शेड्यूल कास्ट और डिजेबल लोग हैं उनका 40 रुपये दोनों पोस्ट क्राइटेरिया के लिए भरने के लिए लगेगा फॉर्म। आगे देख लेते हैं और क्या है ऐसा जो आपको पता हो। तो ध्यान देने वाली बात है कि बोल्ड मार्क में करके लिख दिया है कि वुमेन और डिजेबल लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी देना है और कुछ भी नहीं। एंड आगे देख लेते हैं सिलेबस ऑफ हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए आप टेंशन मत लीजिए, इसका जो लिंक दिया हुआ है www.asrb.org.in, यहाँ पे जाके आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं अपने लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करिएगा। फॉर्म आपका जो होगा फिल होने के लिए फर्स्ट पेज जो होगा वो खुल जाएगा, वहाँ से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड फॉर्म फिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, उसके लिए आप 10 तरह की वीडियोस देखते हैं कैसे फिल करना है, क्या डालना है। अरे भाई आप अपना इनिशियल जो आप अपना डेटा है वो नहीं फिल कर सकते हैं तो क्या करिएगा बताइए आप। आपका उसमें पर्सनल डेटा ही ना फिल करना है। एंड फॉर्म क्या आपका क्वालिफ़िकेशन है, कितने मार्क्स आए हैं, ये सब फिल करना है। आगे देख लेते हैं आगे क्या है। तो भाई आगे ये है, हाँ तो फॉर्म फिल करते समय क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे साफ तौर पे बोल रहा है नोटिफिकेशन फॉर AO, यानी आप जो नोटिफिकेशन है इसको साथ में रखिए ताकि फॉर्म फिल करते समय कोई गलती ना हो आपकी, ठीक है। जो कि स्कूल में आपने नाम यूज़ किया है वो नाम ही लिखिएगा, ठीक है। फादर नेम जो कि स्कूल के रिज़ल्ट पे सर्टिफिकेट पे है वो नाम डालिए, वहाँ एड्रेस डालिए, कंप्लीट परमानेंट एड्रेस डालिए। देखिए मैंने पहले भी बोला था फॉर्म फिल करनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट और डिग्री का ईयर ऑफ मार्कशीट ये सब वहाँ पे रखिए, क्योंकि वहाँ पे डेटा फिल करना होगा और हो सकता तो अपलोड भी करवाएगा वहाँ पे, ठीक है। और फ़ोटो वगैरह देख लीजिए 150 KB तक का होना चाहिए, मैक्सिमम फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए। एंड जिसका वाइट बैकग्राउंड हो, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कलर फ़ोटो हो लेकिन बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। फिर आपका ब्लू या ब्लैक पेन से साइन किया हुआ होना चाहिए, साइन का स्कैन करके लगाना है फॉर्म में, जो कि 80 KB से कम होना चाहिए। फिर थंब इम्प्रेशन यानी कि आप समझ रहे हैं अंगूठे का निशान जो होता है वो देना है यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड दीजिएगा, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद फर्दर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन जो आपको फॉर्म फिल किया है, फॉर्म फिल हुआ, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, ये सब मोबाइल नंबर और मेल आईडी पे आपको भेजता रहेगा। आगे देख लेते हैं एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम कैसे लेने वाला है। तो देखिए हाँ मैंने पहले भी बताया कि भाई आप 23 जुलाई से लेकर 23 अगस्त 2021 तक फॉर्म को फिल करने का डेट है, तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा जितना हो सके पहले ही। ये मत इंतज़ार करिए कि बाद में भरेंगे, बाद में के चक्कर में जो होता है ना इंटरनेट स्लो होने लगता है, क्योंकि एक ही पेज पे लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करना चाहते हैं और स्लो हो जाती है नेट नहीं स्लो होती है, उनकी वेब पेज स्लो हो जाती है, काम नहीं करेगी प्रॉपर वे में। तो देख लें क्या कि टीयर 1 में क्या क्या क्वेश्चंस क्या होगा सिलेबस इनका। अच्छा ये सब सेंटर है, अगर ये सब सेंटर आप सेलेक्ट करना चाहें तो एग्ज़ामिनेशन के लिए सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से देख के, जहाँ आपका नियरेस्ट पड़े, जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप इसको सेलेक्ट करके सेंटर दे सकते हैं एग्ज़ाम का। तो आगे देख लेते हैं कि क्या होगा एग्ज़ाम का क्राइटेरिया किस किस तरीके। जैसे कि देखिए टीयर 1 एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरे यूजुअली जो हम लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं वही सारे क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा कुछ होंगे नहीं। अर्थमेटिक में देख सकते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैथ्स पूछा जाता है 50 क्वेश्चन का मैथ होगा। अच्छा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव में एक चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है कि बहुत सारे लोगों जो उत्तर भारत से होते हैं थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर होती है उनकी, तो यहाँ पे हिंदी चूज़ करके 50 क्वेश्चन का हिंदी का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, ठीक है। होती है उत्तर भारत में थोड़ी इंग्लिश हम लोग की कमज़ोर होती है, हमारी खुद की भी है। तो और पेपर 2 अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद पेपर टीयर 2 होगा। टीयर 2 में 4 पेपर होंगे भाई। पेपर 1 में आप देख लीजिएगा क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। पेपर 2 में पॉलिटी होगी आपकी, गवर्नेंस होगा, यानी कि समझ सकते हैं पॉलिटी रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नहीं होंगे कि इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना पड़ेगा, पेपर पेन को
थ्योरी क्वेश्चंस होंगे जो आपको लिखने होंगे। 150 मार्क्स का पेपर 2 भी होगा। पेपर 3 में एसे राइटिंग होंगे, 2 एसे राइटिंग लिखने होंगे, 75 मार्क्स ईच, यानी एक एसे राइटिंग 75 मार्क्स, सेकंड एसे राइटिंग 75। ये भी पेपर 3 भी आपका 150 मार्क्स का होगा। पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड 150 मार्क्स के, यानी कुल आपका टीयर 2 का पेपर 600 मार्क्स का होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इंटरव्यू, उसके बाद टीयर 3 में आपका इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क कंटेन करेगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट 600 मेंस का पेपर और 100 इंटरव्यू का, यानी कुल मिला जुला के 700 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसलिए जो इनिशियल एग्ज़ाम होगा टीयर 1 का, वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करने के लिए होगा। क्वालिफाई का मतलब ये नहीं कि मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई, उसमें भी कट ऑफ आएगा। अब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा होगा, यानी उसमें उसका मार्क्स का इस्तेमाल आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं होगा। वो सिर्फ पेपर 2 देने के लिए आपको उसमें कट ऑफ निकाल के पास होना होगा। अच्छा, बाकी ये देख लीजिए टीयर 1 में जो सेक्शंस हैं अलग अलग, उसमें क्या क्या इसका सिलेबस है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, टीयर 2 में देख लीजिएगा। तो मैंने बताया था टीयर 2 में जनरल अवेयरनेस है, इकोनॉमिक्स, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल, ये सब होंगे। इन सब रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे जो उसका आंसर आपको देना होगा। जिस तरीके का मेंस होती है, मेंस एग्जामिनेशन जो पीएससी मेंस होता है, यूपीएससी या फिर आईएएस का मेंस पेपर होते हैं, उसी तरीके का यहाँ पे भी क्वेश्चन है। पॉलिटी से रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे पेपर 2 में होंगे। पेपर 3 में एसे राइटिंग होगा। पेपर 4 पे एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे, वो आपको आंसर करने हो। तो मिला जुला के बस इतनी ही बातें हैं। बाकी तो फॉर्म फिल करिए और स्टडी अपनी तैयारी शुरू करिए अगर आप इस वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो। एंड फर्दर किसी तरीके की और भी कोई न्यूज़ आती है इस डिपार्टमेंट से रिगार्डिंग, या फिर अलग भी किसी तरह की कोई वैकेंसीज आती है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए, तो मैं अपने इस चैनल पे अपडेट कर दिया करूँगा। एंड आपको न्यूज़ सफिशेंट लगती हो, अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। मोटिवेशन मिलता है इससे कि ताकि हम आपको इस तरीके की वीडियो अवेलेबल कराते रहें। एंड हाँ, दूसरी ये बात कि ठीक है, आप लोग बहुत तरीके की वीडियोस आ रही हैं, आप सब देखिए, लेकिन काइंडली रिक्वेस्ट कि ऑथेंटिक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उसे ध्यान से पढ़िए। यहाँ भी फॉर्म फिल करते समय यहाँ पे बोला है कि फॉर्म फिल करते समय आप ऑफिशियल नोटिस को सामने रखिए ताकि कोई भी गलती ना हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।